कई चर्च हर रविवार को आराधना आयोजित करते हैं। हालांकि बाइबल में परमेश्वर का कोई भी वचन नहीं है जो हमें रविवार को आराधना का दिन मनाने की आज्ञा देता है। यहाँ तक कि रविवार की आराधना रखने वाला रोमन कैथोलिक चर्च भी इस तथ्य को स्वीकार करता है। कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं, पर क्या सारे मसीह अनावश्यक सांसारिक काम रोककर रविवार को आदर योग्य दिन नहीं मनाते? क्या इस नियम का पालन करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं? लेकिन चाहे आप बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ें, आप एक पद भी नहीं खोज पाएंगे जहां रविवार को पवित्र मनाने के लिए कहा गया हो। पवित्र शास्त्र शनिवार को पवित्र मनाने के लिए कहता है, जिसे हम कभी नहीं मानते। मैंने बाइबल को उत्पत्ति के पहले वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंतिम वचन तक पढ़ा है और एक पद भी नहीं खोज पाया जहाँ रविवार को पवित्र मनाने के लिए कहा गया हो। पवित्र शास्त्र रविवार को, जो सप्ताह का पहला दिन है, नहीं, परंतु शनिवार को पवित्र मनाने के लिए कहता है, जो सप्ताह का अंतिम दिन है। इस प्रकार यहाँ तक कि जो लोग रविवार को आराधना के दिन के रूप में अवश्य मानते हैं, वे स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर द्वारा ठहराया गया सबत का दिन शनिवार है और रविवार की आराधना की रीति बाइबल में नहीं पाई जाती। वास्तव में बाइबल में केवल सबत 7वें दिन का अवश्य पालन करने की आज्ञा है। सबसे पहले आइए पुराने नियम के समय में परमेश्वर यहोवा द्वारा कही गई 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा को देखें। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि 6 दिन तक काम किया जा सकता है, लेकिन 7वें दिन सबत को पवित्र रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर का विश्राम का दिन है। दूसरे शब्दों में उन्होंने हमें सप्ताह के पहले दिन रविवार को रखने की आज्ञा नहीं दी। इसीलिए जिस दिन हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में पवित्र रखना चाहिए, वह सबत का दिन है, 7वां दिन जो शनिवार है। नए नियम के समय में भी यीशु परमेश्वर जो शरीर में आए ने यह भी सिखाया कि संतों को सबत को युग के अंत तक रखना चाहिए। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यीशु ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा कि क्लेश का अंतिम दिन सबत को ना पड़े। इसका अर्थ है कि संतों को दुनिया के अंत तक सबत को पवित्र रखना चाहिए। इस प्रकार यह पुराने नियम और नए नियम दोनों में दर्ज है कि परमेश्वर ने हमें केवल सबत रखने की आज्ञा दी है। बाइबल में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि सप्ताह के पहले दिन रविवार को रखना चाहिए। फिर भी आज कई चर्चों ने परमेश्वर के सबत को त्याग दिया और रविवार की आराधनाओं को आयोजित करते हैं, जो बाइबल में नहीं पाई जाती। उनके साथ क्या होगा? मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यदि हम बाइबल में लिखे गए परमेश्वर के वचन में कुछ और बढ़ाते हैं तो हम विपत्तियों को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा यदि हम परमेश्वर के वचन से कुछ निकाल देते हैं तो हम जीवन के वृक्ष और पवित्र शहर में प्रवेश नहीं कर सकते, जो अनंत स्वर्ग का राज्य है। बाइबल के वचनों के अनुसार ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि विपत्तियों को प्राप्त करेंगे। इसलिए आइए हम स्मरण करें कि हम परमेश्वर के वचनों को ना बढ़ाएं या ना निकालें। कृपया 7वें दिन सबत का दिन शनिवार को मनाएं, जिसे परमेश्वर ने हमें अवश्य पालन करने की आज्ञा दी है और प्रतिज्ञा की गई आशीषें प्राप्त करें।